धोले ला रा बचा ला बचा रा रा बड़ा रा बड़े रा रा बाला ला बड़ा रा रा बड़ा रा बड़े रा रा बाला बाला बड़ा बड़ा रा बचा ला बड़ा रा रे बारे बाला बचा रा रा बचा ला बचा रा रा बचा ला बचा ला ला बचा रा बचा रा रा बड़ा रा बड़ा बड़ा बता सिंधोरे बड़ा बड़ा बचा रा रा बचा बड़ा रा बचा ला बचा रा रा बड़ा बड़ा बचा ला ला बड़ा रा बड़ा रा रे बारे बड़ा बड़ा बचा ला ला बड़ा 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 रा बड़ा रा बड़ा ये बोले भरा भरा बादशाह स्तुति हो। हालेलुया। दुआ करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन फिर अपने चरणों में बैठाया है कि हम तेरे वचन को सीखें, अपने वचन का प्रकाश तीसरे स्वर से करे। खुदावन हमारी बुद्धि को पूरी तरह खोल दे खुदावन, और आपका जलाल जाहिर हो जाए खुदावन। आपका पवित्र आत्मा मदद करे खुदावन। ये सारे सेशन में मदद की खुदावन, आगे भी करे खुदावन, और जहाँ तक ये आवाज़ जाए हर जान खुदावन तेरी सुन ले, और खुदावन अपने पापों से क्षमा पाए। जो पापों से क्षमा पाए हैं वो अपने उद्धार का काम पूरा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुदा का शुक्र हो, हम प्रभु के वचन में से सीख रहे हैं हम क्या करें। हालेलुया। तो हम क्या करेंगे विषय में हमने देखा है कि नंबर 1 पवित्रीकरण को जांचना है। जो हमने करना है वो है पवित्रीकरण को जांचना है, अपने उद्धार को देखना है, उद्धार हुआ भी है कि नहीं, उद्धार का भरोसा है आपको। और तीसरी बात है अंगीकार, और चौथी बात है आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है समर्पण। हालेलुया। तो समर्पण के विषय में हम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं हल्का सा टच देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो हमने अंगीकार के विषय में सीखा था उसमें से खास जो बात जिन पर हमने विचार किया वो कुछ बातें थी मेरे ख्याल से वो 6 बात थी। तो उनके बीच में हमने आयतें भी देखी और कुछ लिखा भी है साथ में, तो मैं खाली उसके हिंट बताना चाहता हूँ अंगीकार के विषय में। पहली बात है मुंह से अंगीकार क्यों करना। अंगीकार, पहले शब्द अंगीकार का मतलब है प्रभु के सामने भी मान लेना है कि तू मेरा प्रभु है, और दुनिया के सामने भी मान लेना है कि वो मेरा प्रभु है, यानी कि दुनिया के सामने गवाह होना है अंगीकार। तो मुंह से अंगीकार क्यों करना है, इस बात पर देखा हमने। मसीह का अंगीकार करने का ढंग क्या है उसको हमने देखा। बार बार अंगीकार करना है इसको हमने देखा, और हमें किसके सन्मुख अंगीकार करना है उसको देखा। मसीह को अंगीकार करने के लिए क्या करना है उसको देखा, और छठी बात मसीह के अंगीकार में रुकावटें क्या हैं। तो ये बातों को बहुत डीपली गहराई से हम लोगों ने देखा। तो हम जो देख चुके वो है पवित्रीकरण, उद्धार का भरोसा, मसीह का अंगीकार। और चौथी बात आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है हम क्या करेंगे विषय में। चौथी बात है समर्पण। हालेलुया। समर्पण के विषय में जो कि एक मसीही का समर्पित जीवन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके विषय में हम देखते हैं कि समर्पण के विषय में हमने जब ये बातें सीखनी है, देखना है, तो हमने अपने आप को जांचना है कि मेरा समर्पण जो है वो हुआ है कि नहीं, या किस प्रकार से हुआ है, कितने समर्पण में मैं चल रहा हूँ, उस बात को हमने ध्यान करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इधर पक्का नहीं चल रहा पीछे, लाइट सारा ठीक है। हालेलुया। तो समर्पण के विषय में हम देखते हैं, लिखना चाहते हो तो लिख लें आप लोग। समर्पण है सौंप देना। समर्पण का मतलब क्या है? सौंप देना या समर्पित करना, अर्पण कर देना, या परमेश्वर की महिमा या सेवा के लिए अलग करना। अपने आप को या किसी को प्रभु की महिमा के लिए, सेवा के लिए अलग करना, ये है समर्पण। इब्रानी 7:28 में हम हल्का सा देखते हैं। पहले इब्रानी 7:28 है, इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 28 है। क्योंकि व्यवस्था तो
निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शब्द का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। हाँ, यहाँ पे 2 बार नियुक्त करना शब्द आया है, नियुक्त करना है। तो इसका मतलब है समर्पण क्या है? एक किसी काम के लिए किसी को क्या करना है? नियुक्त करना है। हालेलुया। यहाँ दूसरे शब्दों में हम आत्मिक लोग, हमें प्रभु की सेवा के लिए हमने अपने आप को प्रभु के आगे क्या करना है? समर्पित करना है, तो नियुक्त किया जाता है। दूसरी है इब्रानियों 10 का 20 है, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 20 है। जो उसके पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हाँ, हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ, तो हमारे लिए क्या किया है? अभिषेक किया है। कि नियुक्त करना या किसी बात के लिए कोई जिम्मेदारी दे देना, ये है। तो खुद को दे दिया मतलब खुद को दे देना, नियुक्त करना है या खुद को दे देना है। मतलब जिसे नियुक्त किया उसने अपनी देह में से रास्ता खोल कर दिया। हालेलुया। तो हम जब यीशु को बोलते कि यीशु को जब नियुक्त किया गया है तो उसने अपने आप को समर्पित किया है ना। तो जब यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के आगे समर्पित किया तो किस प्रकार किया? पूरा समर्पित अपने आप को किया, अपनी देह को क्या कर दिया है? खोल दिया, इसी में से रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। तो यानी कि जब समर्पित किया तो यीशु ने कुछ भी अपने पास रख छोड़ा नहीं, सब कुछ पिता की इच्छा में क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। और पिता की इच्छा के अनुसार अपने बदन को खोल दिया और जो रास्ता था हमारे लिए खोल दिया। तो हमारे समर्पण में भी बहुत लोगों के लिए रास्ते खुलते हैं और हमारे लिए स्वर्ग में भी एक रास्ता खुलता है। हालेलुया। ये समर्पण यीशु मसीह का था कि उसने क्या कर दिया? अपने आप को खोल के दे दिया और आते हुए बोलता है जब नियुक्त किया गया है, तो हे पिता मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। हालेलुया। तो समर्पित करना मतलब कि जिसके हाथ में हमने सौंप देना है उसी की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, चाहे देह को खोलना ही क्यों ना पड़े। हालेलुया। समर्पण यीशु में पूरी तौर से विश्वास करना है। और आगे क्या है समर्पण को हम देखते हैं। समर्पण है यीशु में पूरी तौर से विश्वास करना, यानी कि कहीं भी कुछ शक शुबा रहनी चाहिए नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखना। हालेलुया। समर्पित कर देना मतलब यीशु के लिए अपने आप को सौंप देना है और अपने लिए कुछ भी नहीं रखना। यह सदा के लिए खुद को मसीह को सौंप देना है। हालेलुया। तो जब हालात हमारे विरोध में होते हैं, लोग हमारे विरोध में होते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, फिर जिसको सौंपा होता है उसके हाथ से अपने आप को पीछे करते हैं, तो अपनी इच्छा जाहिर करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन ये उपदेश नहीं है। हालात कुछ भी हो अपने आप को समर्पित रखना है, क्योंकि जिसके हाथ में हमने आपको समर्पित किया है उसके हाथ में ही सुरक्षित हैं। तो जो कुछ हमारे परिस्थितियां खिलाफ होकर, लोग खिलाफ होकर जो माहौल पैदा हुआ है, उसमें से भी अगर हम खुदा के हाथ में रहते हैं तो कुछ और आएंगे। हालेलुया। तो हो सकता है जमीन पर ना निखरने का मौका हो, लेकिन आसमान में महिमा के साथ उठाए जाने का क्या हो सकता है? मौका हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के हाथ में रहना वचन में लिखा है एक अच्छी बात है, भला है कि हम प्रभु के हाथ में रहें। तो समर्पित रहना है, ये सदा के लिए मसीह को सौंप देना है। जैसे
दे खरीदा जाता है, फिर हम अपने नहीं रहते। हालेलुया। पुराने समय में जब एक गुलाम को दाम देकर खरीद लिया जाता था, फिर गुलाम जो था अपनी इच्छा पूरी कर नहीं सकता था, अपने मालिक के हाथ में रहकर जैसा मालिक चलाता था वैसा ही चलता था। तो वहां गुलाम को खरीदा जाता था, कुछ सिक्के देकर, कुछ पैसा देकर, कुछ ना कुछ देकर खरीद लिया जाता था। हालेलुया। तो हमें कोई पैसा देकर, सिक्का देकर, सोने चांदी से नहीं खरीदा गया है। हमें कैसे खरीदा गया है? यीशु मसीह के बेशकीमत लहू के साथ खरीदा गया है। हालेलुया। इसका मतलब जिसको हम समर्पित कर रहे हैं उसने पहले ही आपके लिए क्या कर दिया है? अपना लहू बहाया है। हालेलुया। और वो अपने लहू के नीचे आने को आपको बोलता है। आपको लहू बहाने के लिए नहीं बोलता, क्या बोलता है? उसके लहू के नीचे आ जाओ, ताकि आपके लहू में उसका लहू आ जाए, आपकी जान में उसकी जान आ जाए। हमारा लहू जो है ये नाशवान है, हमारे लहू में रहने वाला जीवन जो है नाशवान है, लेकिन यीशु के लहू में क्या है? अनंत जीवन है। तो उसके लहू में हम अपने लहू को दे देते, तो हमारे लहू को वो धक्का देकर बाहर निकाल कर क्या करता? अपना लहू हमारे अंदर फेंकता है, डाल देता है। तो उसके साथ क्या होता है? हमारे अंदर नया जीवन आता है। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें समर्पण और अपने आप को इन दिनों में समर्पित करना है, अगर किसी ने समर्पित नहीं किया है। हालेलुया। तो ये अब्राहम के 4 समर्पण पर आधारित है। जो समर्पण है किस बात पर आधारित है? जो हम विचार करेंगे वो है अब्राहम के 4 समर्पण। तो इनसे हमको थोड़ा सा झलक मिल जाएगा कि समर्पण क्या है, किस प्रकार से होना है। हालेलुया। तो ये अब्राहम के 4 समर्पण जो अब्राहम ने किए उन पर आधारित है। क्या था? नंबर 1, अपने देश और पिता के घर को छोड़ देना। उसका समर्पण क्या था? क्या कर दिया था उसने? अपने देश और पिता के घर को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। हालेलुया। तो ये छोड़ दिया था, इसके बारे में उत्पत्ति 12:1 में लिखा है। पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, ऊंची आवाज से थोड़ा पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, अपने देश और पिता के घर को। हालेलुया। अब्राहम जब समर्पित हुआ, उसने अपने आप को अर्पण किया, तो क्या कर दिया? अपने देश और पिता के घर को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। और ये छोड़ा क्यों है? सिर्फ परमेश्वर की आवाज आई। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कोई बलिदान अभी किया नहीं, कोई इसको बाइबल की शिक्षा मिली नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई दास रखा गया नहीं है, किसी कलीसिया में इसको रखा गया नहीं है, इसके हाथ में कोई शास्त्र दिया यानी कि बाइबल दिया गया नहीं है। हालेलुया। लेकिन आवाज पर ही इतना वो मगन हो गया कि उसने खुशी से अपने देश क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे पास तो लहू बहाया गया है। तो हमारे पास अगर प्रभु की आवाज आती तो हमने उनसे कितना बढ़कर छोड़ने का मन रखना है। हालेलुया। तो ये सब था, ये जिस्मानी तौर पर छोड़ देना। आगे चलकर हमारे लिए क्या है? आत्मिक तौर पर छोड़ना है। हालेलुया। रूहानी तौर पर छोड़ना क्या है? किस प्रकार छोड़ना है? ये तो छोड़ आया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है? अपने घर में रहते हुए घर को क्या करना है? छोड़ना है। घर में रहते हुए घर को छोड़ना क्या मतलब है? घर में रहना है, चाहे वो महल की तरह क्यों ना हो या किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, उसमें अपना मन लगाना नहीं, उसके लिए व्याकुल होना नहीं, उसके लिए कोई भी ऐसी
मन लगा के नहीं रखना कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ना किसी को दिखावा उसका करना है। हालेलुया। है मगर उसको कैसा समझना है, ये नहीं है। हालेलुया। तो अपने देश और अपने पिता के घर को क्या कर दिया उसने, छोड़ दिया। उसके समर्पण में पहली बात ये थी। दूसरी थी उत्पत्ति 13:9 आयत। क्या सारा हाँ। देश तेरे सामने नहीं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। हाँ, मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए हाँ तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, हाँ और यदि तू दाहिनी ओर जाए हाँ। तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला समर्पण है, क्या है, पिता के घर को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, देश को छोड़ दिया है। और आगे चल के क्या किया, एक सपोर्ट लेकर साथ में चला था, वो क्या था, लूत। क्योंकि लूत को खुदा ने बुलाया नहीं था। लूत को क्या कर दिया, अब्राहम अपने साथ ऐसे ही लेकर चल पड़ा। लेकिन जैसे मैच्योरिटी आई, खुदा की नजदीकी को समझना शुरू किया, तो क्या कर दिया, आगे चलकर लूत को भी क्या कर दिया था, जो उसका सहारा बनने वाला था, क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था। तो वो सोचता था चलो इसी से अपना जीवन का आगे सपोर्ट ले लेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार देश छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, बाप का घर छोड़ दिया है। लेकिन हल्का सा क्या है उसमें, अभी भी थोड़ी सी अपनी इच्छा रख के चल रहा है। तो हमारे बहुत ही अजीज भाई करणवीर हैं, वो मेरा ख्याल लाइव हमारे साथ लगातार रहते। तो पिछले दिनों में उन्होंने सवाल किया था कि अब्राहम के बारे में, कहाँ अब्राहम अपनी मर्जी कर गया। हालेलुया। तो आप अगर अच्छे से बाइबल पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अपनी मर्जी वो कर गया। बुलाया अब्राहम को था, लेकर साथ में किसको चल पड़ा है, लूत को भी लेकर साथ में चल पड़ा है। हालेलुया। तो जैसे जैसे ही वो आता गया, उसके सामने रिजल्ट आते रहे अपनी इच्छा के, तो साथ ही साथ उनको क्या करता गया, छोड़ता गया। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने बोला था, अब्राहम मेरे सन्मुख चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर के सन्मुख चलना मतलब क्या है, जो वचन हमारे पास पहुंचता है, हमने अपने आप को उसमें एडजस्ट करना है, उसमें अपने आप को फिट करना है। हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं, जो वचन पे खड़े रहते हैं वही मेरे चेले। हालेलुया। तो लूत को क्या कर दिया, फिर लूत को भी छोड़ दिया, देश को छोड़ दिया, पिता के घर को छोड़ दिया, लूत को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो तीसरा समर्पण अब्राहम का क्या था, वो था उत्पत्ति 21:10 है। तीसरी बात, उत्पत्ति इस कारण 21:10। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को हाँ, पुत्र सहित निकाल दे। हाँ, दासी को क्या कर दे, पुत्र सहित निकाल दे। हालेलुया। तो यहां पे क्या है, हाजरा और इस्माइल को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब त्याग दिया। समर्पित होना मतलब के बलिदान हो जाना, किसी के हाथ में सौंप देना। हालेलुया। तो अपने देश को छोड़ा, पिता के घर को छोड़ा, लूत को छोड़ दिया, और हाजरा को क्या कर दिया, इश्माइल समेत छोड़ दिया। तो इसको आगे चल के हम जब नए नियम में इसको आत्मिक रूप से लेते हैं, तो हाजरा क्या है, एक गुलामी है। हालेलुया। एक दासी है, और जो दासी है गुलामी से आई हुई, उसका आगे क्या है, एक बेटा है पैदा हुआ उससे। तो इसका मतलब है, जो हम जिस चीज के गुलाम हो गए, उस गुलामी में से जो पैदा हुई है हमारे अंदर और भी कमियां, गुलामी सहित उन कमियों को क्या कर देना है, त्याग देना है, दूर कर देना है। हालेलुया। तो हाजरा और इस्माइल को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया।
चौथा समर्पण क्या था अब्राहम का? इसहाक का बलिदान। उत्पत्ति 22 का 1 से 10 ऐड पढ़ते हैं हम लोग। उत्पत्ति 22 का 1 से 10। इन बातों के पश्चात हाँ ऐसा हुआ हाँ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हाँ हे अब्राहम। हाँ जी। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, हाँ। जिसे तुम प्रेम रखता है, हाँ। संग लेकर हाँ मोरिया देश में चला जा हाँ और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हाँ अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया हाँ। और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला हाँ। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को भी लास्ट में क्या कर दिया? बलि करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। तो ये समर्पण जो है, ये किस बात को के लिए हमें प्रेरित करता है? बाप से लेकर बेटे तक कुर्बानी है। हालेलुया। बाप को छोड़ देने से, अपने बाप को छोड़ देने से अपने पुत्र के कुर्बान करने तक का समर्पण होना है। हालेलुया। मतलब कि खुदा नहीं चाहता कि तू बाप की सपोर्ट ले, खुदा नहीं चाहता कि तू बेटे पर भरोसा रखे। तेरा सारे का सारा भरोसा किस पर आना है? खुद खुदा पर आना है, आसमानी बाप पर आना है, जिसके हाथ में तूने अपने आप को क्या करना है? समर्पित करना है। हालेलुया। तो ये जो 4 समर्पण हम देखते हैं अब्राहम के, असल में ये 4 नहीं है, ये चारों में छुपे हुए 7 समर्पण हैं। हालेलुया। जिसको हम अगर खोल के देखते हैं तो इसमें से कितने समर्पण निकलते हैं? 7। तो 7वां और लास्ट समर्पण क्या था? बलिदान क्या था? वो था अब इसहाक को क्या कर देना है? इसहाक को भी बलिदान करने के लिए तैयार हो जाना है। हालेलुया। हालेलुया। वो तो खुदा ने उसका हाथ रोक दिया। अगर खुदा उसको आवाज ना देता तो वो उसको क्या कर देता? बलिदान कर देता। क्योंकि यहां खुदा ने एक बात उसको बलिदान करने के विषय में साथ ही पहले बात बोल दी, जिसको तू प्यार करता है। हालेलुया। तो खुदा हमेशा समर्पित इंसान को बोलता रहेगा, इन दिनों में तेरा किस में दिलचस्पी है? इन दिनों में कौन सी बात के लिए तू अपने आप को बिजी रखता है, या अपने आप को किस बात में
इंटरेस्टेड है तो वो बात को क्या करना है, कुर्बान करना है। हालेलुया। इसहाक एक ही बार कुर्बान है। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए क्या है, रोज रोज कुर्बान है। अब्राहम का पुत्र एक ही था, इसहाक, लेकिन हमारे पुत्र हजारों हजार हैं जो रोज कई बार कितनी पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। कईयों को काटते रहते हैं, कईयों को बलि करते रहते हैं, कईयों को छोड़ देते, वो पलते रहते हैं। तो क्या हो जाता है, जिसको काट देते हैं उसका फल भी हमें मिलता नहीं है, क्योंकि जो पाल लिए हैं वो उसका फल पाने के लिए हमें जो प्रेरणा मिलती नहीं है कि हम फल कैसे पाएं। तो जो जिसको हमने काटा है, जो हमने छोड़ दिया है, वो छोड़े का भी कोई फायदा होता नहीं है। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो कमेंट में यस लिख दो। हालेलुया। अब्राहम के कितने बच्चे, बेटे? एक, जो उसमें से पैदा हुआ वही उसका वंश कलाम में लिखा है, बोला जाएगा। अब्राहम का एक था, बिना पवित्र आत्मा पाए हुए, हालेलुया, बिना वचन का बीज ग्रहण किए हुए, बिना पास्टर के, बिना हाथ में बाइबल लिए हुए, उस इंसान ने, उस खुदा के बंदे ने ये प्रेरणा पाली, देश छोड़ दिया, बाप का घर छोड़ दिया, लूत को छोड़ दिया, इश्माइल को छोड़ दिया हाजरा समेत, और लास्ट में क्या कर दिया, अब इसहाक को भी छोड़ने के लिए क्या हो गया, पूरा उस स्थान पर है, लकड़ी चुन दी गई है, बेटे को बांध दिया गया है। हालेलुया। और उसके ऊपर क्या उठा ली है, तलवार उठा ली है। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा यही चाहता है कि तू छोड़ने के लिए तैयार है। अगर तू छोड़ने का तेरा मन है ना, तो खुदा तुझे उस इसहाक से जो शरीरक है, हालेलुया, जो नाशवान है, एक अविनाशी इसहाक तेरे लिए देने को तैयार है। हालेलुया। वो तुझे ऐसा इसहाक बना के वापस देगा, जिस बात के लिए तू कुर्बानी करेगा, जमीन पर लिखा है उसका 100 गुना है, आसमान में अनंत जीवन है। हालेलुया। लेकिन अगर तू करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हर बात जिसमें हम दिलचस्पी दिखाते हैं, परमेश्वर उसमें नोक झोंक करेगा जरूर। हालेलुया। क्योंकि वो ये चाहता है कि दुनिया की किसी भी बात में, किसी शय में, किसी मनुष्य में, मां में, बाप में, भाई में, बेटे में, बहन में, दोस्त में, पति में, पत्नी में, किसी में भी तेरी दिलचस्पी उससे बढ़कर होनी नहीं है। हालेलुया। तो वो छोड़ने को बोलेगा। अगर ये तेरे और मेरे प्यार के बीच में रुकावट है तो इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु में बहुतों ने छोड़ दिया, अपने परिवारों को छोड़ दिया, अपनी जमीन जायदाद को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, जिस्मानी तौर पर भी छोड़ दिया। हालेलुया। तो जो बच्चों के पास, बीवी के पास रहे और बच्चे बीवी उसके जैसा प्रभु में चल नहीं सके, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों बीवी के साथ रहे, लेकिन उनकी मर्जी अपने पिता की मर्जी के बीच में आने दी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम जो समर्पण करना है, हमें समर्पण करना है। अब्राहम से हम शिक्षा ले सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम जो पुराने नियम का है, हम उसके जीवन को देखकर समर्पण ले सकते हैं कि कैसा समर्पण होता है, किस प्रकार से समर्पण लेना है। हालेलुया। तो समर्पित करते करते सबसे ज्यादा जो दर्द का काम था, सबसे ज्यादा दुखदायक जो था, वो क्या था, कुर्बानी या समर्पण करना, वो था इसहाक को भी कुर्बान करना है। हालेलुया। इसहाक को कुर्बान करना है, मतलब खुदा ने उसको पूरी बारीकी से देखना है कि ये मुझसे प्यार करता है या अपने बेटे में दिलचस्पी दिखाता है। हालेलुया। तो ये बहुत दर्द का काम है, लेकिन अब्राहम क्या हो गया, वो दर्द उठाने के लिए तैयार हो गया।
हालेलुया। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, पहली बात इसके लिए देखेंगे, समर्पण का हमने बेस देखा है पहले। तो अभी हम समर्पण में एक एक बात को अलग तरीके से देखते हैं कैसा है। तो उसके लिए पहली बात लिख लें, समर्पण क्या है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विचार करेंगे, समर्पण क्या है। हालेलुया। तो लिख लें, समर्पण में दो काम हैं। पहला है अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना। किस चीज को? अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, मतलब कि अभी मेरी इच्छा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को समर्पित कर देना, खुद को मसीह को अर्पित कर देना। इच्छा को समर्पित कर देना परमेश्वर को, और खुद को क्या करना है? मसीह को अर्पित कर देना, सौंप देना मसीह। इसलिए सौंपना है कि मसीह की महिमा के लिए। अपने आप को किस लिए सौंपना है मसीह को? मसीह की महिमा मेरे जीवन में हो, मेरी महिमा नहीं। आज जब हम लोगों को देखते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो कल क्या हुआ, एक भाई हैं तुलसी, उनका नाम है तुलसी शर्मा। तुलसी शर्मा, तुलसी शर्मा, अंकुर नूरुल्लाह, जिसको मैं पास्टर बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वचन के अनुसार नहीं है, तो अंकुर नूरुल्लाह ही बोलूंगा। अंकुर नूरुल्लाह का आगे चेला, वो भाई बोल रहा था, उसने एक छोटा सा क्लिप 3-4 मिनट का डाला है, तुलसी शर्मा ने। वो बोल रहा है कि क्षमादान जो है, जो बनाया गया मिलाप के तंबू में, उसको अति पवित्र स्थान में, यहां पे संदूक है, वहां पे रखा गया ताकि उस हिस्से को क्या हो? रोशनी। हालेलुया। तो मेरे को बड़ा दुख लगा, क्योंकि 5 साल से ऊपर हम लोग इस विषय पर बड़ी गहराई से मनन किया है, इसको बड़ा सीख कर आगे पतला करके सबको समझ आ सके, सबको सिखाया है। कम से कम 5 साल अभी वो विषय चल रहा है, लेकिन इसमें हमने वो नहीं लिया, क्योंकि अभी इस हालात के हिसाब से ही हम वचन दे रहे हैं। जितनी देर कोरोना का ये कहर चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, तो फिर आगे फिर हम दोबारा उसको आगे से शुरू कर देंगे। यहाँ पे पहुंचा है, 5 साल के ऊपर हो चुका है। तो यूट्यूब पर उसका कुछ हिस्सा पड़ा है, हैरी मिसी गिल के नाम पर यूट्यूब में, तो आप देख सकते हो उसमें। तो उसने बोला कि वहां पे रोशनी देने के लिए, लेकिन वचन में साफ साफ लिखा है कि ये क्षमादान जो है वो पवित्र स्थान में है, ना कि अति पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में उसने रोशनी देनी है, अति पवित्र स्थान को हमारी किसी भी रोशनी की जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो अति पवित्र स्थान में रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां रोशनी पैदा करने वाला खुद क्या है? मौजूद है। वहां पे तो जो कपड़े भी डाले गए, 3-4 तहें जो हैं और डाली गई है, खलों की भी डाली गई है उसके ऊपर अलग अलग से, तो उन तहों में वो छुपा हुआ है पूरी तरह, जमीन में भी पूरी तरह रखा हुआ साथ में सटा के, कि बाहर की रोशनी की एक किरण भी अंदर जानी चाहिए नहीं। हालेलुया। तो मैंने उस भाई को लिखा, भाई ये गलत है, ये टोटली रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। हालेलुया। तो ऐसे जब ऐसा कोई करता है तो इसको जरूर हम लोगों ने बोलना है, कोई ऐसा कुछ प्रचार अगर हमको पता है तो जरूर उसको लिखना है। ये खिलाफ नहीं होना है, ये है अगले भाई को, जो हमारा भाई है जो दिलचस्पी दिखा रहा है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, तो उसको सही रास्ता दिखाना है। आगे फिर भी वो अपनी कामना को लेकर चले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। तो उसके उस्ताद जो नरूला हैं, नरूला का एक क्लिप आजकल चल रहा है वीडियो पर, फेसबुक पर। वो क्या क्लिप चल रहा है
वो कोई एक गाना चल रहा है तो उसमें लोग नाच रहे हैं, तो झूम रहे हैं, तो वहां पे बड़ा ऐसे जोर से चिल्लाकर नरूला कह रहा है नाचो, तो इस प्रकार से वो कह रहा है। तो मुझे ऐसे याद आ गया, क्योंकि हम जब प्रभु में नहीं थे तो रामलीला करते थे। रामलीला करते थे तो जब रावण का सीन आता था ना, रावण का दरबार उसको बोलते थे, रावण का दरबार एक सीन होता था। तो रावण अपने साथियों के साथ ऐसे खुशी कर रहा है, तो रावण ऐसे बोलता है कि नाचने वाली को लाओ, नाचने का प्रबंध करो। तो वो नाचने वाली लाते हैं, नाचने वाले आते हैं वहां पर, तो वो नाचना शुरू कर देते हैं। तो रावण बोलता है नाचो, खूब नाचो, आज नाचने का दिन है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है हम कोई रामलीला नहीं कर रहे। हालेलुया। तो उसके अंध भक्त जो हैं वो नाचते हैं, वो समझ लो नचवैये हैं, कोई विश्वासी नहीं है। अगर कोई विश्वासी हो तो उसकी गैरत जाग जाए। हमारे भाई इकबाल ज्यादातर कभी किसी के खिलाफ बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गया है इनका पाप का घड़ा उनके हिसाब से, तो फिर उनसे रहा जाता नहीं है। हालेलुया। तो मैं तो वैसे नहीं बोलता, मैं सोचता इनके लोग भी कोई हमारा सुनते होंगे तो सुनना छोड़ देंगे। तो मैंने कहा चलो कम से कम नहीं बोलूंगा तो सुनेंगे तो सही, आज नहीं तो कल उनको पता तो लग जाएगा। लेकिन अभी मेरा भी ज़मीर जो है ना वो मेरे को प्रोत्साहित कर रहा है कि नहीं, उनके लोग अगर सुनने वाले होंगे, उनमें से सुनने वाले होंगे तो खुदा अपने आप ही उनको सुनने के लिए तैयार कर देगा। लेकिन यहाँ पे गलती है, वहां पे बताना जरूर। हालेलुया। तो नरूला का बिजनेस जो आप लोगों ने देखा ही है, जगत में है पूरे में। तो मैंने एक पीछे डाला था कि उन्होंने एक बार लाइव हुए तो बोलते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कर्फ्यू चल रहा है, तो ना वीरवार की मीटिंग चल रही है ना इतवार की मीटिंग चल रही है, तो दान दसवंत पहुंचाने हैं आप लोगों ने, वो जरूर पहुंचाने हैं, क्योंकि खुदा का घर तैयार हो रहा है, कई खर्चे हैं। हालेलुया। तो वो बोलता है आकर अपने दान दसवंत देकर जाओ। तो कहाँ देकर जाओ? वो बोलता है यहाँ चर्च में देकर जाओ। आप सरकार का भी आज्ञा में रहो कि ज्यादा भीड़ मत लगाओ, 10-10 5-5 लोग आते जाओ, अपने दसवंत डालते जाओ। हालेलुया। तो ऐसे भी निचोड़ देने वाले पास्टर हैं जो इस हालात में अभी हम लोगों को एक दुख है, दर्द है कि कलीसिया में अभी काम बहुत बाकी है, लेकिन ये निशान अभी पूरे हो गए हैं। तो हम में दर्द है कि कोई ना कोई भाई बहन जो अज्ञानता में जा रहा है, जो प्रभु के वचन से बाहर चल रहा है, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को प्रभु के वचन में ले आए। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं, कितने दिनों से आप लोगों में कुछ होंगे, हमारे भी कोई भाई बहन सुन रहे होंगे, कोई होगा, कोई बाहर वाला भी सुन रहा होगा, क्योंकि ये कोई ज्यादा सुनते नहीं। मेरे बड़े भाई भी बोलते थे उधर इकबाल जी को कितने सुनते, बाकी सबको कितने सुनते, आपको तो लाइव ही 10-20 होते हैं। हालेलुया। तो मेरे तो ये 10-20 के लिए भी मेरे प्रभु का धन्यवाद हो, ये जो हो रहे हैं, क्योंकि मुझे बर्दाश्त करना खाला जी का वाड़ा नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए ये 10 ही सुन रहे हैं। तो 10 के साथ मैं बताना चाहता हूँ, 10 के एक के साथ 1000 होते हैं स्वर्गदूत। हालेलुया। तो 10 के साथ कितने हो गए? तो 10 ही नहीं सुन रहे, कितने हो रहे हैं? 10 के साथ 10,000 स्वर्गदूत भी है, पूरा स्वर्ग सुन रहा है। हालेलुया। ये धीरे धीरे जाएगा। हालेलुया। लेकिन अपना काम करता जाएगा। हो सकता मैं रहूं ना रहूं, लेकिन खुदा का ये वचन रहेगा। हालेलुया। खुदा के सच्चे दासों ने जो वचन बोल दिए गए हैं, जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर भी डाल दिए गए हैं, वो चले गए हैं, लेकिन उनको सुनकर अभी भी लोग नया जीवन पा रहे हैं। हालेलुया। तो इसके लिए जो सही वचन है उसको सुनने के लिए ज्यादा भीड़ होगी नहीं, लेकिन जो होंगे वो निजात का तजर्बा हासिल करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी एक बहन ने किसी हमारे ही अजीज को, जो पहले हमारे साथ थे, तो उनको ये वचन भेज दिया। तो उन्होंने स्पेशली उनको बोला कि ये वचन हमें ना भेजो प्लीज, गुस्सा नहीं करना। क्यों ना भेजो? क्योंकि उनको पता है हम इसके अनुसार चलते नहीं।
हमसे इसके अनुसार चला जाएगा नहीं। हमारे कई चेले हैं जिनको ये वचन बर्दाश्त होता नहीं। हालेलुया। लेकिन हम ये नहीं देखना किसी को बर्दाश्त होता है कि नहीं होता है, हमने ये सच खोलकर बताना है। तो वहां पे वो बोलता है कि अपने दसवंध पहुंचाओ। तो ये दसवंध इकट्ठा करने का या अभी बिल्डिंग बनाने का नहीं, हम भी बिल्डिंग बना रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हम किसी को कोई ऐसा नियमित तौर पर बोल नहीं रहे कि आप अपने पैसे पहुंचाओ। भी हमने खुदा पर रखा है, खुदा अगर इस बिल्डिंग में या आगे बनने वाली बिल्डिंग में आपकी महिमा होनी है या आपको लगता है कि जरूरत है तो इसको बनने दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। तो बिल्डिंग का तो हमारा भी काम बहुत है। पीछे जो आगे कन्वेंशन आने वाली है उसके लिए भी बहुत आगे सेटिंग करने वाला काम है, लेकिन हम किसी को कुछ भी बोलते नहीं। पता नहीं कन्वेंशन होनी है कि नहीं होनी, अभी पता ही नहीं कि कौन से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कितने लोग अब आने की इजाजत मिलेगी। मैं तो सोचता हूं 10 से ज्यादा किसी को इजाजत मिलेगी नहीं। तो ये बड़े जो बिल्डिंग बना रहे, शेड बना रहे हैं, तो उसका क्या फायदा। अभी पैसा ना मांगो खुदा के दासो, कहीं पर भी हो आप अपने मन में अभी कलीसिया से किसी भी पैसे की दान की इच्छा मत रखो। अभी चेकिंग चल रही है, छज लगा हुआ है, छांटी चल रही है। तो जहां पे भी आपने कलीसिया को लूटा है, उस पर प्रेशर डाला है, वो प्रेशर डालना बंद करो, दान का दबाव डालना बंद करो। अगर हो सके तो मेरी तरह लाइव होकर अपने लोगों तक खालिस वचन पहुंचा दो। हालेलुया। क्योंकि लोग तो बेचारे अभी काम धंधा छोड़कर बैठे हैं। बड़े बड़े बिजनेस वालों को बड़ा घाटा पड़ रहा है। जो रोज की रोटी कमाने वाले थे वो भूखे बैठे, उन तक पूरा सरकार का खाना नहीं पहुंचाया जा रहा है। एक बच्ची का हमने कल सुना है, अपने आया उसमें न्यूज में, वो 12 किलोमीटर, 12 साल की बेटी, 12 साल की बच्ची 12 किलोमीटर, यानी कि हम करतारपुर से दयालपुर जाएं तो दयालपुर से फिर करतारपुर से फिर वापस दयालपुर जाएं और आगे हमीरे से फिर वापस आए जाएं, इतना लंबा होता है 12 किलोमीटर। और पैदल चलकर एक वक्त का खाना लेने गई, यहां पे खाना दिया जाता है 12 किलोमीटर। हालेलुया, हालेलुया। तो इतना तो है, वो तो एक कोई शो किया गया, एक ही दिखाया गया। इतने पता नहीं कितने लोग हैं जो अभी अपने अपनी जगह पे फंसे हुए हैं। 2000 के करीब तो यमुना नदी के पुल के नीचे बैठे हैं। तो वहां पे खाना कौन पहुंचाएगा? उनके पास भी खाना, स्टोव बालने के लिए, कुछ जलाने के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। सो कहने का मतलब आगे हालात बहुत बदतर हैं। तो हम लोग अभी कलीसिया में ऐसी चाहते ना रखे, बड़ी भीड़ में प्रचार करेंगे, अभी और करेंगे। वर्शिप पर भी मेरी सुनो, वर्शिप पर भी अभी अपने उद्धार के काम का करना शुरू करो। ये जो गीत उत डालते जा रहे हो ना, अपने को शो करते हो, नए नए कपड़े डाल के गीत में 10-10, 12-12 बार ड्रेस चेंज कर रहे हो, ये छोड़ो। अपने आप का जो उद्धार का काम है वो करो। गाने से उद्धार नहीं है। कोई भी वर्शिप पर कितना भी वर्शिप करता हो, कितनी बढ़िया वर्शिप करता हो, वर्शिप करने से उद्धार नहीं है। हालेलुया। आपने अपने उद्धार के काम के लिए बहुत से काम है जो हर एक ने करने हैं। पास्टर के लिए भी बहुत काम है, विश्वासी के लिए, डीकन के लिए, सबके लिए काम है। तो आपने अपना काम क्या करना है? ढूंढना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब उसने बोला दसवंध लेकर आओ, पहुंचाओ, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, मेरे से रहा नहीं गया। हालेलुया। तो कुछ उनके जो बहुत चाहने वाले हैं हमारे पास भी चर्च में आते हैं। हालेलुया। तो हमारे साथ भी संगति रखते हैं। तो उनको उनसे ये झेला नहीं जाता है। वो बेचारे मेरे को बोलते हैं आप मत बोला करो। हालेलुया। तो मैं मन में सोचा आपके कहने पर मैं नहीं बोलूंगा, तो अगर मैं भी नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा? हालेलुया। तो बोलेंगे तो फिर ही बाकी लोगों को क्या होगा? पता चलेगा। हालेलुया। तो इसलिए अभी क्या है? अभी तो है हम लोग आप लोग लगातार सुन रहे हैं, किसी को दान के लिए हम बोल रहे हैं। हमारी कलीसिया का एक भी मेंबर, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो मास्कट में हो, नेपाल में हो, सिंगापुर में हो, यहां जहां तक हमने सेवकाई के द्वारा वचन पहुंचाए हैं या वहां पे लोग हैं, हालेलुया, जो हमारे द्वारा वहां पे वचन पहुंचाए,
कहीं से कोई भी यहाँ पे टाइप कर दे कि हमने उनसे किसी दान की, किसी दसवन की कोई मांग की हो, तो हमारी चर्च की कलीसिया का कोई भी टाइप कर दे कि हमने कोई ऐसा किया हो। हालेलुया। क्योंकि हमको तो अभी उन लोगों के लिए जो हम सिखा रहे थे, हमको पता ना हमारे जो लोग हैं अभी कितने लेवल तक आए हैं, क्योंकि हम उनमें एक माँ की तरह काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें तो ये है कि पता नहीं कौन इस समय में उठा लिया जाना या कौन मर जाएगा या मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो मैं तो सोचता मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, आगे तक उनको वचन पहुंचा दो। भाई ये वचन पकड़ लो, अगर मौत भी आ जाए तो बच जाओगे। हालेलुया। तो ये वचन पहुंचाना है, तो इसके लिए हमें एक समर्पण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो बठिंडा से व्हाट्सएप पर है हमारे साथ जुड़े हुए, तो वो भाई भी देख रहे हैं कि आपके पास कोई हमने डिमांड किया है, कोई पैसा भेजो या हमारे खाते में खाता नंबर दिया है कि उसमें डाल दो। हालेलुया। तो कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए समर्पण क्या है इस विषय को हम देखते हैं। तो समर्पण में दो काम है। पहली है अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, खुद को मसीह को अर्पित कर दें मसीह की महिमा के लिए। दूसरी बात है समर्पण हमारे बलिदान को स्वीकार होने के लिए जरूरी है। हालेलुया। अगर हमने कोई भी प्रभु के लिए कीमत देते हुए कोई काम किया है, हालेलुया, यानी कि प्रभु के लिए काम करना ही एक बलिदान है, या प्रभु के लिए अपना समय देना, आराधना करना, होठों के द्वारा आराधना करना, ये भी एक बलिदान है। लेकिन इसमें समस्या क्या है? समर्पण हमारे बलिदान को स्वीकार होने के लिए जरूरी है। तो अगर मैं समर्पण नहीं रखता या मैं समर्पित नहीं हूं अपने प्रभु के लिए, तो मेरे बलिदान, मेरे दान, मेरा कोई भी प्रभु की स्तुति करना, प्रभु के चरणों में समय बिताना, आराधना करना, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं मुंह से इकरार करके समर्पित नहीं हूं, हे प्रभु मैं तुझ में समर्पित हूं, मैं दुनिया से कोई वास्ता रखना चाहता नहीं हूं। हालेलुया। तो अगर आप जो भी प्रभु में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है सेवा कई प्रकार की है लेकिन प्रभु एक ही। तो हमारी सेवा कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन अगर समर्पण नहीं है तो उस सेवा का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये, तो इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे गिनती 29 का 32 से 33 है। गिनती की किताब 29 का 32 से 33 है। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ और उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। बस अब बाद में इसको पढ़ते हैं, समय हो गया है हमारा, तो हम चाहते हैं समय के बीच में रहकर सीखें, क्योंकि रोज रोज सीखना है। तो ये वचन जो मैंने ऊपर 2 बातें दी हैं, समर्पण क्या है उसके विषय में ये बातें हैं, इसमें थोड़ी गहराई है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं, तसल्ली से हम शाम को फिर सुनते हैं 8 बजे। तो 8 बजे हम इकट्ठे होंगे, आप इस वचन को शेयर कर देना सब जगह। तो मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदा बैठकर तेरे वचन पर मनन हुआ है, समर्पण की बात जब चल रही है, खुदावन सब लोग समर्पण में आ जाए, कृपा कर देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।